हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो एक श्रृंखला वर्तमान में संचालित है उसकी अगली कड़ी को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की परीक्षा में किसी न किसी सत्र में पूछे गए हैं। क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम पेपर से ही लिया गया है, तो रिवीजन के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हाँ, चैनल का टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पर, और हमारा पहला प्रश्न है, वेबर ने सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस रूप में किया है? वेबर ने सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस रूप में किया है? ऑप्शन है सामाजिक क्रिया का सांस्कृतिक क्रिया के साथ, दूसरा सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया के साथ, तीसरा सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग। देखिए, ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन एक एक जैसा ही लग रहा है, केवल लास्ट में साथ और अलग यही पॉइंट जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये बताने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन में शब्दों को एकदम अंत तक ध्यान दीजिएगा। ठीक, कभी कभी जैसे प्रश्न पूछ लिया कौन है, ठीक, और पता लगा वहीं छोटा सा शब्द जोड़ दिया कौन सा नहीं है। ठीक, तो इसलिए एकदम इत्मीनान से, टाइम बहुत रहता है। ठीक है, आप आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, न्यूनतम 5000 की जनसंख्या हो, कम से कम 75% पुरुष गैर कृषि व्यवसाय में कार्य कर रहे हों, नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता हो। ये जो है जनसंख्या नगर की, जनगणना नगर की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? असम, उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किस दशक में भारत की ग्रामीण जनसंख्या कुल वृद्धि, किस दशक में भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई है? देखिए, शब्दों का खेल है, शब्द उलट पलट के दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। किस दशक में भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि, अर्थात ग्रामीण जनसंख्या की जो कुल वृद्धि हुई थी से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई थी। ठीक, ऑप्शन आपका है 1971 से 1981, 1981 से 1991, 1991 से 2001 और 2001 से 2011। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2001 से 2011। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है? ऑप्शन है आर एथलोवी, जेपी मर्डॉक, लेवी स्ट्रॉस, किंग्सले डेविस। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। अगला प्रश्न है, किसका कथन है सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का सम्मिश्र है? सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का सम्मिश्र है जो समाजों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है रेमंड फर्थ, इमाइल दुर्खिम, एम जिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन।
इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमजेंस वर्ग। ठीक, अगला प्रश्न, सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है। सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है नृजाति विज्ञान, सामाजिक मानचित्रण, महामारी विज्ञान, प्रघटना विज्ञान। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नृजाति विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग है। दुर्खीम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग है अर्थात कौन सा अप्रत्यक्ष प्रयोग है इसमें। ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, ऐतिहासिक विधि, आंशिक विधि, तुलनात्मक विधि। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुलनात्मक विधि। अगला प्रश्न है, किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है। अर्थात दिए गए विकल्पों में से आपको यह बताना है कि किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग किया है। ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, सी राइट मिल्स, एम जेंसवर्ग। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राइट मिल्स। अगला प्रश्न, कांट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कांट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया। ऑप्शन है एंजल्स, वेबर, हीगल, मार्क्स। यहां पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हीगल। प्रश्न है, समाज विज्ञान के संदर्भ में फाल्सिफाइबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन है थॉमस कुहन, कार्ल पॉपर, जॉर्ज रिट्जर, विलियम जे गुडे। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल पॉपर। फाल्सिफाइबिलिटी का शब्द का प्रयोग जो है कार्ल पॉपर ने किया था। अगला प्रश्न, वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य किससे संबंधित है। ऑप्शन है पूर्व यथार्थवाद, यथार्थवाद पक्षधर, संपूर्ण यथार्थवाद, यथार्थवाद विरोधी। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यथार्थवाद विरोधी। अगला प्रश्न है, कुहन ने किस शब्द के द्वारा बताया कि किसी भी दिए गए समय में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है। कुहन ने किस शब्द के द्वारा बताया कि किसी भी दिए गए समय में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है। ऑप्शन है नमूना, सिद्धांत, प्रतिमान, उपागम। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिमान अर्थात पैराडाइम। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के डॉक्टरेट शोध प्रबंध का शीर्षक क्या है। डॉक्टर अंबेडकर के डॉक्टरेट शोध प्रबंध का शीर्षक क्या है। ऑप्शन एंशियंट इंडियन कॉमर्स, दूसरा स्टेट एंड माइनॉरिटीज एनहिलेशन ऑफ कास्ट, तीसरा द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, कॉमर्शियल रिलेशंस ऑफ इंडिया। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर BR अंबेडकर के डॉक्टरेट शोध की शीर्षक था। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक MN श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए अब इस प्रश्न को आप देखिए, अगर जरा सा भी आप चूक गए तो इसका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक MN श्रीनिवास द्वारा, ठीक, यहां तक पढ़ने के बाद आप तुरंत ऑप्शन पे आइएगा और सारे ऑप्शन आपको मैच कर जाएंगे। आप तुरंत जल्दबाजी में कोई एक ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, हाँ, लेकिन ये है कि ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें चेंजिंग का वो है कि आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो सब मिला के बात ये है कि आप प्रश्न जो है ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक MN श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन इंडिया चेंजिंग विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज,
इंडियाज विलेजेस। ठीक, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडियाज चेंजिंग विलेज। अब आपको देखिए कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडिया चेंजिंग विलेज ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने कहा था कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए? किसने कहा था कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन है एन.के. बोस, वरियर एल्विन, जी.एस. खुरिये, सुरजीत सिन्हा। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा जी.एस. खुरिये। युगांत द एंड ऑफ एन इपोक के लेखक या लेखिका कौन है? युगांत द एंड ऑफ एन इपोक के लेखक या लेखिका कौन है? डेविड जी मेंडलबॉम, इरावती कर्वे, लीला दुबे, जी.एस. खुरिये। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इरावती कर्वे। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम वैयक्तिक सामग्री का प्रयोग किया? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम वैयक्तिक सामग्री का प्रयोग किया? ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, विलियम हिले, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रेडरिक लिब्ले। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रतिदर्श को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रतिदर्श को क्या कहा जाता है? समूह प्रतिदर्श, आकस्मिक प्रतिदर्श, अस्तरित प्रतिदर्श, श्रेष्ठ प्रतिदर्श। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा श्रेष्ठ प्रतिदर्श। अगला प्रश्न, अकृषकीकरण का मूल अर्थ क्या है? अकृषकीकरण का मूल अर्थ क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति मिलीनियर बन गया हो। ठीक, दूसरा, कृषक के पेशे या भूमि के लघु उत्पादकों के आकार में संकुचन। तीसरा, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय और विवाह पद्धति में परिवर्तन करता हो। चौथा है, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या समुदाय निगमित खेती करता है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषकों के पेशे या भूमि के लघु उत्पादकों के आकार में संकुचन। अगला प्रश्न, सहयोग और अंतर्निर्भरता, सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्नलिखित में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्नलिखित में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? ऑप्शन है अंतःक्रियावादी, प्रकार्यवादी, मार्क्सवादी, बहुलवादी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकार्यवादी। निम्नलिखित में से तमिलनाडु में किसने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की? निम्नलिखित में से तमिलनाडु में किसने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की? ऑप्शन नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा राव फूले, श्री गुरुजी गोलवलकर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न, आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से निम्न में से कौन सा तत्व सह संबंधित है? आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से निम्न में से कौन सा तत्व सह संबंधित है? ऑप्शन है व्यक्तिवाद, धार्मिकता, विश्ववाद, उपलब्धि, अभिप्रेरणा। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा धार्मिकता। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था? किस राज्य में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, समाजशास्त्री शोध में आकस्मिकता, सेरेंडिपिटी शब्द का प्रयोग किसने किया?
ऑप्शन है कॉल पापर, जे गाल्टन, सी सेल्टिस, आर के मर्टन। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा आर के मर्टन। ठीक, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।